जय हिंद दोस्तों। एनडीए के एसएसबी अगले महीने में है। आप लोग खूब तैयारी कर रहे हो, बट तैयारी के बावजूद भी मन में ऐसा लगता है कि तैयारी कितनी हुई है। कोई काश फीडबैक दे दे जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीटी डे 7 का चैलेंज, जिसमें आपने लिखी है स्टोरीज। इन स्टोरीज पर हम बात करते हैं कि आपने जो स्टोरीज लिखी हैं उनमें और किस तरह से कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर को। इस पिक्चर को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ लोग दिख रहे हैं। सबसे पहला बंदा जो तो हमें दिख रहा है, ये इसने ब्लेजर पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है। साथ में ये दोनों भी हमें जो है वेल ड्रेस्ड लोग दिख रहे हैं। तो वेल ड्रेस्ड लोग दिख रहे हैं, एज इनकी हमें थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। साथ में ये हमें दिख रहे हैं किसी कैफे के अंदर या फिर किसी कैंटीन के अंदर, जहां पर ये टी कॉफी वाला सिस्टम हमें दिख रहा है, और इसके पीछे भी एक बेंच पे कोई दूसरा व्यक्ति है। तो हमें समझ में तो आ रहा है कहीं ना कहीं ये कॉमन प्लेस है जहां पर बैठकर ये चाय कॉफी के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब किस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हुआ होगा, इन सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो ये देखते हैं आप लोग स्टोरीज आपने क्या लिखा है। सबसे पहले अभिषेक कुमार गोंड की स्टोरी हम देखते हैं। अभिषेक ने अपने ही नाम से हीरो बना लिया है, और ये कहते हैं कि अभिषेक वाज ए 20-year-old college student. One day he noticed that his locality was becoming dirty due to improper waste disposal. He discussed the issue with his friends Ravi and Neha. Instead of only discussing the problem, they decided to take action. Abhishek formed a team of local youths. तो देखो अभिषेक है ना, मतलब ये प्री कंसीव्ड स्टोरी की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है भाई, देख मेरी बात सुनो। इस तरह के कैफे वगैरह के अंदर बैठ करके लोग अपनी अपनी कारपोरेट की बातें करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, या फिर वो मान लो हायर स्टडीज के लोग हैं तो अपने स्टडीज की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, यार दोस्त मिलेंगे। इतना अच्छा कैफे है जहां लोग कायम चाय पे बैठे हुए हैं, और वहां पर जो है उनकी लोकेलिटी में क्या हो गया है और किस तरह से वो डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल कराएंगे। थोड़ा सा ये विशफुल या फॉरफेच्ड स्टोरी दिख रही है कि भाई करने क्या बैठे हैं और किया क्या जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के हिसाब से कोई टास्क चुना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हर्ष इज द 28 years scholar pursuing PhD. One day he and his two friends meet in a cafe. Then his female friend told him that how an inspector said him to give money to take legal initiative against a guilty of her village. ठीक है, then Harsh told them that it is so called corruption. ठीक है, राहुल आपने भी स्टोरी को ठीक शुरू कर लिया था, आपने कैफे परस्यू कर लिया था, पीएचडी के स्टूडेंट्स उनको परस्यू कर लिया था। बेटा अगर आप वो पीएचडी से रिलेटेड ही कोई टास्क वहां डिस्कस कराते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो आपने इलीगल इनिशिएटिव और ने का करप्शन की बात इसमें जबरदस्ती घुसाने की ना, फोर्सफुल एंट्री करा रहे हो चीजों की, इससे इस स्टोरी का रिलेवेंस खत्म हो रहा है। तो ये स्टोरी सही नहीं जा रही, लाइन सही नहीं है। अगला जीतू लियोन क्या कह रहे हैं। I perceive 4 character in the picture, 2 are male and 2 are male, 2 are female. हाँ, इसने इस बंदे ने अच्छा परसीव किया, बैक साइड में जो पीछे बैठी उसको परसीव कर लिया। जीतू रैना दीक्षांत वर स्टूडेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डिग्री दे वांट टू स्टार्ट अ कैफे. When they are in final semester, they start to visit all other famous cafes which are located nearby their college and start to note down about the points which in makes popular to the restaurant. ये एकदम बढ़िया स्टोरी है। इस बंदे ने स्टोरी भी अच्छी लिखी है, थीम भी सही चूज कर ली है, और कैफे गए, वहां चाय वाय पी करके देखा कि यहाँ क्या सेटिंग है, किस तरह का अरेंजमेंट है। इस स्टोरी से बंदा स्क्रीन इन हो जाएगा। ठीक है, Raj was the senior manager of an automobile company and he was given the responsibility to make a report on the latest feature a car should have, which he called his team and divided the work accordingly to guide and help them on it, and he'd also used to discuss about the project. तो भाई देखो ये जो स्टोरी है ना, इसमें इसमें अपने को बताना पड़ेगा व्हाट लेड टू सिचुएशन, कि वो जो 3-4 लोग हैं वहां उस जगह पर बैठे क्यों हैं, वो वहां बैठने की वजह क्या निकली है, और वहां बैठ के वो क्या कर रहे हैं, सब लिखना पड़ेगा। इस स्टोरी के अंदर कनेक्टिविटी की दिक्कत है। आप ये कहते हैं ना कि वो उस कंपनी के लोग हैं और वहां बैठ करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज है, कोई टास्क है, तो वो अपने कंपनी के रेस्टोरेंट के अंदर या कंपनी के कैंटीन के अंदर या कंपनी के कैफे के अंदर बैठ करके ये सारा डिस्कस कर रहे तो चल जाता। तो यहाँ एक व्हाट लेड टू सिचुएशन वाली प्रॉब्लम बात जो होती है उसकी दिक्कत है। ठीक है, अगला अनिल अ 28-year-old volleyball coach recently joined a private college. He wanted to promote sports among students, especially in girls. So he planned to organize an inter-college girls volleyball tournament. To discuss this idea, he called a meeting with his HOD and girl team captain. After received approval, he coordinated with coaches to other branches, finalized the tournament, schedule, arrange equipment. ये सारी चीजें अच्छी है, पर देखो वो लड़का उसने एचओडी को मीटिंग के लिए बुलाया, ध्यान रखना है ना। कोच है और कोच ने किसको बुलाया, एचओडी को। ऐसा नहीं होता यार भाई,
एचओडी बड़ा व्यक्ति होता है, वो आपके बुलाने से थोड़ी आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन सारी बेसिक चीजों का। दूसरा, फिर वो जो चाय कॉफी वाली सेटिंग है उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कहाँ मीटिंग हुई और क्यों वो मीटिंग हुई। तो थोड़ा सा हल्का सा रिलेवेंसी अपने को यहाँ पर देना पड़ता, ठीक है। कविता की स्टोरी पढ़ते हैं। राहुल नोटिस्ड द पीपल इन हिज लोकेलिटी वर फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस एंड लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी एक्टिविटीज। तो देखिए इसकी शुरुआत ही गड़बड़ कर दी है। क्लीनलीनेस और कम्युनिटी एक्टिविटी, आपको वो स्टोरी नहीं लिखना है जो आपको पहले से याद है। आपको पहले पिक्चर को परसीव करना है, फिर आपको देखना है कि पिक्चर के अंदर हमें जो सिनेरियो दिख रहा है, जो बैकग्राउंड दिख रहा है, जो लोग वहां दिख रहे हैं, उनके साथ में जो स्टिमुलस दिख रहा है वो क्या है। वहां पर चाय कॉफी के पे चर्चा कुछ यंग लोग कर रहे हैं जिन्होंने ब्लेजर वगैरह पहना हुआ है। तो आखिरकार ये लोग जो हैं किस तरह की बातें वहां बैठ करके कर रहे होंगे। दिस इज द इमेजिनेशन ओनली। एंड एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट तो पूरा किस पर डिपेंड है, आपके इमेजिनेशन पर ही है। और इमेजिनेशन कहां से आता है, आपके एक्सपोजर से आता है। जो आप चीजें देखते, सुनते, पढ़ते हो, वहीं से आपको कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट करना होती है। तो ये स्टोरी लाइन शुरुआत से गड़बड़ हो गई है। राकेश सिंह की स्टोरी हम देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं आई परसीव 4 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर एज अराउंड, जो भी है। Rohan is manager in marketing company. Once he got a letter from higher office about visit of GM at the office. He discussed the matter with his colleague at refreshment room. है ना? तो एकदम सही है कि कंपनी है, मैनेजर है, रिफ्रेशमेंट रूम में उन्होंने डिस्कस किया है। प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन, अपडेट ऑल फाइल्स, रिसेंट डेवलपमेंट मेड बाय हिज टीम। तो राकेश की स्टोरी एकदम परफेक्ट जा रही भाई, जाने दो, एकदम सही जा रही, ठीक है। फरमान ने आज सुन ली है बात को और इसने जो है कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, शाबाश, वेल डन। ऐसे सुनते रहो, रिकमेंड हो जाओगे। Anurag, a 23-year-old, recently completed his graduation in hotel management. After the graduation, he decided to open a hotel. He invited his childhood friend Riya, who was a digital marketer, and Vishal, a legal consultant, in a local cafe to get some advice. After Vishal's advice, Anurag first take permission from local authorities and also take permission from fire department. After getting permission, Anurag started working on his project. After a year, his hotel got ready to operate as per Riya's advice. He started marketing, which resulted a good profit. And later, Anurag thanked Riya and visited for their advice. ठीक है, तो अच्छी स्टोरी लाइन है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉफिट से ज्यादा क्या कि उसने अच्छा खाना सर्व किया, लोग बड़े खुश थे और इससे उसके यहाँ कस्टमर्स का फुटफॉल काफी बढ़ गया। अभी प्रॉफिट वर्ड यहाँ लिख रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बंदा मनी माइंडेड है, तो अपने आप को मनी माइंडेड दिखाने से बचाना, ठीक है। आकाश ने क्या लिखा, आई परसीव 3 characters, 2 male, 1 female, are in positive mood. Rohit, 26-year-old, computer engineer. He was assigned a project to develop a gaming app. So he discussed about the project in a cafe with his group members and distributed the task like game coding animation. तो ठीक है, कैफे की बात हो गई, कैफे पे इस तरह की मीटिंग चल रही है। ओके, ऑलराइट, ये स्टोरी लाइन ठीक है। इन्होंने लिखा था गुड डेली, मतलब जब मैं इमेज मैंने अपलोड किया था सुबह तो इन्होंने लिखा था गुड डेली, तो थैंक यू। चलो अगला देखते हैं। ऋषभ राठौर ने क्या लिखा है, रोहित वर्कड इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, सो वन डे ही सॉ मेनी पीपल डिस्ट्रीब्यूट अ garbage in roadside. So he called his friend and told to meet a restaurant evening. To meet a restaurant, all told situation his friend, all told the same thing. थोड़ा भाई स्टोरी ठीक ठाक लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। गार्बेज डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब तो क्या ही है, उल्टा सीधा हो रहा है बेटा, है ना। आर्ट गैलरी ने क्या लिखा है, आई परसीव्ड 3 characters in this story, 2 male and 1 female are in positive mood. Character Sita and she her friends Rahul, manager of Project 21. बेटा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो रहा है, इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आपको पहली लाइन में ही बोलना है राहुल एंड हिज फ्रेंड्स ऐसे करके, और फिर स्टोरी के अंदर टास्क देना है। इतना लंबा इंट्रोडक्शन देंगे तो फिर जो है टास्क कब देंगे, और टास्क कब देंगे तो उसको एक्शन के थ्रू सॉल्व कब कराएंगे, बड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, ये तो क्या होगा। देखो बेटा, अपना एक और चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल है एक और, जिसका नाम है फोर्स डिफेंस एकेडमी, जो मेन चैनल है। ऐसे आपके दोस्त लोग, जैसे आप लोग तो भाई एसएस देने जा रहे हो, पर आपके ऐसे दोस्त लोग जिन्हें इस बार एनडीए सीडीएस का एग्जाम निकालना है सितंबर, उनके लिए मैं इंग्लिश की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। इवनिंग में 8 to 9 वो क्लास रहेगी, डेफिनेटली बहुत मजेदार क्लास रहेगी। तो आप उनको बताइएगा कि वहां पर ऐसे ऐसे क्लास होने वाली है और डेफिनेटली उनको काफी फायदा होगा। चलो हम कहाँ थे, हमने जो है, हाँ यहाँ स्टोरी पढ़ने वाले थे भाई। ये तो खुलेगी नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़, इस बंदे की स्टोरी है, दूसरी कोई ओपन करेंगे, ठीक। अरे 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 अरे, चलो तो राम जी की स्टोरी पढ़ते हैं। अभिजीत इज वर्किंग, ऐसा क्यों हो रहा है,
Abhijit is working in multinational company in Noida. One day he came his village during his vacation, where he meet to his friend in the restaurant, where Rohit discusses to his friend to open library in the village for the students of village. ठीक है, तो राम जी की स्टोरी जो है ना वो पत्रकार महोदय से इंस्पायर्ड दिखती है। अब देख, गांव आया है, गांव में वो कहाँ मिलता है? रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है। चलो ठीक है, लाइब्रेरी की बात करता है। दे ऑल एग्री विद रोहित. They go to village panchayat office and are registered the library under government scheme. After 2 days, government officials survey the village for open library. फिर रोहित का क्या एक्शन हुआ? अभिजीत का क्या एक्शन हुआ? अभिजीत चाहता था गांव में लाइब्रेरी बने, तो उसने क्या करवाया? सिर्फ अप्लाई करने से लाइब्रेरी नहीं खुलती भाई, बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगाना पड़ता है, किताबें सेलेक्ट करना पड़ती है, बिल्डिंग बनाना पड़ती है, बिल्डिंग के अंदर सारी व्यवस्थाएं कराना पड़ती है, सब कराओ यार, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आरती पांडे ने क्या लिखा है देखो, आरती पांडे ने लिखा है Character of story are Lakshman and Geeta as couple and Mahesh and 24-year-old detective as main protagonist। तो भाई साहब इस तरह से नहीं लिखना होता है, कपल ओपल बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन सोसाइटी में जो रिलेशन है निश्चित हद तक एक्सेप्टेड है, भाई बहन यार दोस्त पड़ोसी तक यहाँ पर आप रिलेशन दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कपल को छोड़िए, और कपल के साथ में डिटेक्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा गलत लाइन पे जा रही है आपकी स्टोरी। राहुल यादव ने क्या लिखा है देखते हैं। There are 4 characters in the picture. Raju is the main character in this picture. Raju is 19-year-old boy. His mood is positive. Raju and his father go to hometown to do marketing. किस चीज की marketing करने गए थे बताने हैं। Then Raju met his friend Riya. Suddenly Riya came to the town for giving her academic exam. After that Raju introduced to father about Riya and Raju's father know about Riya। ये सब तो घर परिवार जैसी कहानी लग रही है यार, ऐसा मत कर यार। हीरो को इंट्रोड्यूस करा, कोई टास्क दे, किस लिए वो मिले, कोई बड़ा अच्छा ढंग का टास्क ले, किस लिए वो मिले, और वो मिलने के बाद फिर उस टास्क को कंप्लीट करा है, ऐसे कैसे चलेगा। चलो ये बच्चा क्या कह रहा है इसकी बात सुनते हैं। पीड इसने लिख रखा है, राहुल 25-year-old DRDO scientist working on women safety project here along with his teammate called his office colleague in office canteen to note the requirements for women safety. They noted all the requirement and they found that many a times females travel alone, they should have safety, so they decide to make an application for women which will send their live location to the nominees they want after interview of time in case of no activity it will। ठीक है, तो इस स्टोरी में भी कि भाई कैफे में बैठ करके उन्होंने इस तरह से डिस्कशन किया है, चल जाएगी। लास्ट है ये बंदा जो है यावर रमजान नाम लिखा है। Raman 30 English profession in GDC Chennai. He took responsibility to take a position of college on top. He organized a meeting, informed other professor, all professor notified students who gave attendance above the। तो ठीक है, ये GDC कॉलेज की आपकी स्टोरी है, ठीक है। आप सिर्फ इतना सा बताओ भाई कि वो जो तीनों लोग हैं ना, वो कैंटीन में आकर के सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा वहां बताओ, कैंटीन में आकर के या कैफे में आकर के सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है वहां पर वो थोड़े से ज्यादा यंग एज टाइप के लग रहे हैं, हालांकि कॉलेज में भी इस एज के लोग आजकल हैं। बस ये सारी मीटिंग में जो है व्हाट लेड टू सिचुएशन वाला पार्ट लेकर के आ जाओ कि वो मीटिंग आखिरकार उस कैफे में क्यों हुई, किसने करवाई, और फिर ये सारा डिस्कशन उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जितने ही बच्चों ने स्टोरीज लिखी थी, हमने सारे बच्चों की स्टोरीज देखी, उन पर रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स इसलिए हैं कि बच्चे अपने स्टोरीज को इंप्रूव कर पाए, एंड डेफिनेटली आते आते धीरे धीरे ये सारी स्टोरीज आपकी इंप्रूव हो रही है। बढ़िया मेहनत कीजिए, इसी अटेम्प्ट में आपको रेकमेंड होना है। अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।